नमः शिवाय। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर की सीमा में अभी घुस चुके हैं और यहाँ पर जाते ही सर्वप्रथम आपको यात्रा के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। देखिए, ये हमने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहाँ पर रुक करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद में साथियों, आज हम अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और हमने कठुआ से आगे निकल गए हैं जम्मू की तरफ। और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन भी कराया गया, गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन भी। उसके बाद में हमें आगे जाने के लिए परमिट मिला और हमारा ये कार्ड भी बना हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये कार्ड है और इसी के साथ हमारी यात्रा में सहयोग दे रहे हैं भाई गुरु जी, जो कि हम जम्मू से आगे की तरफ निकल चुके हैं और यहाँ से जम्मू केवल मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्केट, रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर और यहाँ से बनिहाल 69 किलोमीटर है, जहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा। वहाँ से हमें नाइट स्टे करके फिर आगे निकलेंगे। देखिए, यहाँ का मौसम कितना शानदार और सुहाना है। जैसे बादल तो इन पर्वतों पे ही स्टे कर रखे हैं या यहीं पे रहते हैं, इस प्रकार पड़े हैं। हम इसी रास्ते से कटरा होते हुए आगे उधमपुर, पत्नीटॉप, बनिहाल में स्टे करके फिर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हम पहलगाम की ओर पहुंचेंगे, पहलगाम में अनंतनाग होकर पहलगाम जाएंगे। उसके बाद में हम वापस बालटाल से हम यात्रा करेंगे, क्योंकि पहलगाम से अभी 2 दिन से बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ से यात्रा रोकी गई है, इसलिए हमें बालटाल से ही करनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ से घूमने के लिए पहलगाम होकर के निकलेंगे और यहाँ से जैसे ही आगे निकलेंगे, बहुत ही शानदार हाईवे बना हुआ है। ये सुरंग बनी हुई, यहाँ से आगे इसीलिए टोल लगा है। और यहाँ पर करीब 4 सुरंगें बनी हुई हैं, आधा किलोमीटर लंबी। आगे यहाँ पर लंगर आ जाएगा, जहाँ पर हमने नाश्ता पानी किया। जय महाकाली लंगर। अभी हम यहाँ से हलवा लेके आए और हलवा खा रहे हैं। ये देखिए, भंडारे में से यहाँ पे चना और हलवा मिला था, जो हम अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह वाला। देखिए, ये गार्डन है। इस प्रकार से ये गार्डन है जो बहुत ही शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने लायक है। दोस्तों, देखिए, जब आप श्रीनगर जाओगे तो रास्ते में इस प्रकार की कई प्रकार की वेलियाँ देखने को मिलेगी। ये गार्डन है, यहाँ पर 24 रुपये टिकट हैं 1 कैंडिडेट का, और बहुत ही शानदार और लाजवाब है। देखते ही इसकी खूबसूरती बनती है। इस प्रकार का यहाँ पर घने बादल और कई प्रकार से साज सजावट दिखती है। जैसे ही हम गार्डन से रवाना हुए, आगे देखिए किस प्रकार पर्वतों पर बादल छाए हुए हैं। जैसे इन्हीं पर्वतों पर से उठ रहे हैं बादल, इस प्रकार से आगे की यात्रा कर रहे हैं। इन पर्वतों पर एक तरफ पर्वत हैं, दूसरी तरफ खाई है, जिसमें बहता कल बहता नदियाँ, पानी, और रास्ते में कई प्रकार के झरने बह रहे हैं। यहाँ पर कई प्रकार के फूल, फल व औषधियाँ भी यहाँ पर होती हैं, जो हम कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, जिनसे हमारे तरह तरह की बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। और यहाँ से उत्पन्न औषधियाँ हमारे शरीर के कई प्रकार का इलाज करती हैं। और यहाँ से आगे निकलते हैं तो ये टोल नाका आता हो, इससे आगे पत्नीटॉप की गुफा आ जाती है, जो करीब 8 किलोमीटर और 300 मीटर की लंबाई वाली गुफा है। ये पत्नीटॉप की गुफा सुरंग कहलाती है। इसमें बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है, जैसे एक साइड से आने वाला है तो एक साइड में जाने वाले हैं। और इसमें टैंकरों, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वाले टैंकर हो गए, उनको इस गुफा में नहीं जाने दिया जाता है। और इसमें साइड में, दोनों साइड में सुरंगें
इस सुरंग में लिफ्टें लगी हुई है, जिसके माध्यम से आप अगर कोई भी परेशानी हो जाती है तो तुरंत वहाँ से बाहर निकल सकते हैं अपने वाहन को वहीं छोड़ करके। और जैसे ही ये पत्नी टॉप की गुफा ख़त्म होती है उससे आगे तुरंत भंडारा चालू हो जाता है, पत्नी टॉप वाला भंडारा। अभी देखिए हम आपको गुफा के बाद भंडारा में ले चलेंगे। भंडारा आ चुका है, पत्नी टॉप वाला भंडारा। देखिए बहुत ही शानदार और सारी प्रकार की फैसिलिटी से उपलब्ध हैं ये भंडारा। और यहाँ पर आप हमने चाय नाश्ता और रोटियां भी खाई हैं, खाना भी खाया है यहीं पे। ये भगवान शिव भंडारा है। देखिए यहाँ पर 2-3 प्रकार की सब्जियां, दाल चावल, कुल्फ़ी, मिठाई, रोटी, सारी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध हैं। कॉफ़ी, दूध, चाय, नाश्ता। दोस्तों ये भंडारे यहाँ पर आप डोनेशन कर सकते हो, जिनसे ये भंडारे चलाए जा सकते हैं। और ये गाड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करने वाली, केरल टू कश्मीर, ये केरल की गाड़ी है जो कश्मीर तक यात्रा करने वाली है। देखिए इसमें केरल से चंगाचेरी, तिरुवाला, मन्नार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, झारखंड, रांची, अरुणाचल, भूटान, मिज़ोरम के रास्ते, नागालैंड, मेघालय, असम, नेपाल, काठमांडू, उत्तराखंड राजधानी प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कश्मीर, कुल्लू मनाली के होकर रास्ते कश्मीर तक की ये पूरी यात्रा इसी गाड़ी से करने वाले हैं। पूरे भारत, इसके भारत भ्रमण कहते हैं। और भारत भ्रमण की यात्रा इसी गाड़ी से करने के लिए इन पर बाहर इसने मैप ही बनवा दिया। बहुत ही शानदार सजाया गाड़ी को। हमारे फौजी भाई जो हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर हमारे ट्रैफिक लगा करके हमें रोका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यात्रा की कानवाई की गाड़ियाँ निकलने वाली है। जब तक यात्रा की कानवाई की गाड़ियाँ निकलेगी तब तक हमें यहीं रोका जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। पास में ही नाले में, ये पास में ही एक नदी बह रही है, जो चिनार नदी कहते हैं, चिनार के नाम से जाना जाता है इस नदी को। बहुत ही शानदार बहाव के साथ बह रही हैं। ऊपर बारिश हुई जिससे डैम का पानी छोड़ा गया। और ये देखिए सामने लोग किस प्रकार इस यात्रा का आनंद लेने के लिए नहा रहे हैं। और ये जैसे भी तो इसी के अंदर दब गई, मलबे के अंदर। और रोड के एक तरफ खाई हैं तो एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसी के साथ हम अभी आगे पहुँचे। हम काजीगुड़ा थोड़ा लेट पहुँचने के कारण हमें बेनीहाल में ही रोक दिया गया है। यहाँ से आगे हमें पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पर ही स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पे भंडारे हैं, नाइट होल्ड यहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम थोड़े लेट होने के कारण हमें यहीं पे रोक दिया गया। जय बोले, जय बोले। बाबा क्या नाम है आपका? भगत गिरी महाराज। भगत गिरी जी, हाँ। आप भी बाबा की दर्शन के लिए जा रहे हो? तो अमरनाथ जा रहे। फिर दर्शन नहीं हुए, क्या हुआ? अभी सुबह छोड़ेंगे ना। क्या बात कर रहे हो? बहुत ही अच्छा और शानदार। दोस्तों ये मेरठ के विधायक जी हैं, इनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बिना सिक्योरिटी किसी को भी नहीं जाने देते हैं। आप भी राजस्थान से हो? हाँ राजस्थान के। कहाँ के हो राजस्थान से? राजस्थान के भरतपुर में वेर कस्बा है। वेर कस्बा है वालों का या दिल्ली वालों का, पंजाब, अमृतसर, कई प्रकार के भंडारे लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार और कम से कम 22 बार लगाए गए पुराने भंडारे हैं, जिन्हें पहले बाल्टाल में लगाए जाते थे, वो अभी यहाँ पर लगाने लगे हैं। बेनीहाल में ही उनको दे दिया गया कि आप यहीं पे लगा करके भक्तों की सेवा करें। हमने फिर रास्ते में ही स्टे किया। यहाँ पर हमने एक होटल ली और होटल का किराया लगभग एक रूम का 1200 रुपये के लगभग इनका जो किराया है वो लिया था। पूरी सावधानी के साथ में यात्रा करवाई जाती है। यात्रा की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी जाती है। ये बेनीहाल में टोल नाका बनाया गया। यहाँ से आगे निकलते ही सुरंग आती है। इस सुरंग का ये टोल नाका है।
और ये सुरंग काफ़ी कम से कम 6 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है और बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाई हुई है। इसमें देखिए दोनों तरफ पंखे लगे हुए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है धुएं से, उस धुओं को बाहर निकालने के लिए दोनों साइड में पंखे लगा रखे हैं और जगह जगह बोर्ड लिखे हुए हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पर आप अभी खड़े हैं। यहाँ पर अग्निशमन यंत्र, ये कई प्रकार की लाइटें, सारी सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल हैं जिससे आप आराम से आसानी से आपकी यात्रा तय कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखिए यहाँ से आगे निकल चुके हैं और आगे ट्रकों की लाइन लगी हुई है, ट्रकों को छोड़ा गया था। बहुत ही काजीगुड़ा शानदार है। यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो, इस प्रकार कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सुहाना मौसम है यहाँ का। यहाँ पर देखोगे चारों तरफ भरे भरे हरियाली भरे मकान दिखते हैं। यहाँ से पहलगाम 62 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आगे हमने एक एप्पल के गार्डन में पहुँचे जहाँ पर हमने एप्पल का जूस भी पिया और यहाँ पर कुछ देर स्टे भी किया। और अभी ये छोटे कच्चे हैं, ये 1 महीने बाद में लगभग पकने वाले हैं। 1 महीने में ये थोड़े कलर भी आ जाएंगे और पक भी जाएंगे। ये देखिए फौजी भाई हमारी सुरक्षा के लिए अनंतनाग में तैयार हैं और यहाँ से पत्नी तो 132 किलोमीटर की दूरी पर है। हम वापस इधर निकल चुके हैं पहलगाम से बालटाल की ओर और फौजी भाई हमारी सुरक्षा में किस प्रकार तैयार रहते हैं। ये कानवई अमरनाथ यात्रा के लिए ही इतने फौजी यहाँ पर भेजे जाते हैं, नहीं तो फौजी तो पूरे वर्ष वहाँ रहते हैं लेकिन कम मात्रा में रहते हैं। जब अमरनाथ यात्रा होती है 40 दिन या 45 दिन की, तब पूरी सुरक्षा में पूरे भारत के कई फौजियों को कश्मीर बुलाया जाता है और वहाँ पर सुरक्षा में हर गली में 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर तैनात कर दिया जाता है। तब जाके ये यात्रा बिना कोई नुकसान के संभव हो पाती है और बहुत ही भारत सरकार को महंगी पड़ती है यात्रा। और इस यात्रा के लिए भारत सरकार जितना सहयोग होता है पूरा सहयोग देती हैं। हम यहाँ से आगे निकले हैं। ये जब गाड़ियाँ निकलती है कानवई की तो पुलवामा हमले के बाद में इस प्रकार का रूल कर दिया गया कि आप जब निकलोगे तब तक फौजी भाइयों की जब भी गाड़ियाँ या कंटेनर निकलेंगे तब तक आपको एक साइड में रुका रहना पड़ेगा, आप जा नहीं सकते हैं उस साइड। इसी प्रकार यात्रा आगे बढ़ती हुई देखिए दोस्तों, अभी भारत पंप वाले ने ऑनलाइन चालू कर दिया। जब जहाँ चाहिए वहाँ आपको पेट्रोल मिलेगा। सिर्फ टोल फ्री पे फोन करना रहेगा आपको। भारत पेट्रोल पंप पे टोल फ्री पे आप फोन करोगे तो आपको ऑनलाइन पेट्रोल मिल जाएगा जहाँ चाहिए वहाँ। अभी तो ये शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है लेकिन थोड़े दिन में ऑल इंडिया में होने वाली है। अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पुलिस वाले को, फौजियों को ये यात्रा की पर्ची बताई है और यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड को जाने को कहा है। हम लेफ़्ट साइड लेकर के हम आगे की यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये इस रोड के दोनों साइड में फौजियों की कैंप की सुरक्षा के लिए किस प्रकार तारों की जालियाँ बनाई हुई हैं। देखिए दोनों तरफ बहुत ही शानदार सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर इनके बेस कैंप बने हुए हैं श्रीनगर में, जहाँ पर हमारी फ़ौज रहती है। इनका टिफ़िन देखिए कितने बड़े बड़े टिफ़िन हैं फौजियों के लिए। और सामने आपको डल लेक झील दिख रही है जो शीत ऋतु के समय एकदम बर्फ़ से जम जाती हैं और यहाँ का काफ़ी सुंदर और सुहाना नज़ारा होता है जो हमें आनंद महसूस कराता है, प्रफुल्लित कराता है। ये देखिए डल लेक है, यहाँ पर वोटिंग का आनंद ले सकते हैं आप अभी वोटिंग। और यहाँ पर एक बोटिंग रूम, बोटिंग हाउस करके मकान भी बने हुए हैं जो पानी के अंदर ही हाउस बने हुए हैं, उनमें भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इस झील की कुल लंबाई 16 किलोमीटर के दायरे में आती है परिधि। चारों तरफ आप घूम करके फिर इसकी पूरी यात्रा कर सकते हैं।
ये डल लेक झील है। ये नाइट बोट स्टोर है। ये नाइट बोटिंग है, इसमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए जैसे इस बादल ने इसी लेक के बरसात करने के लिए करा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुसलमान भाई ज़्यादा ही हैं और पूरे कश्मीर में अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे हैं। कश्मीर में आप हिंदू बिल्कुल कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कश्मीर घाटी वाला जब वारदात हुई उसके बाद में वहाँ पर बिल्कुल न के बराबर बिल्कुल कम रह गए हैं। एक आध ही कहीं दिखते हैं, बाकी कहीं नहीं है। और फिर हम आगे की यात्रा कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सुहानी और शानदार यात्रा है यहाँ पर। श्रीनगर से बालटाल की यात्रा बहुत ही सुहानी है और यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है, घने लंबे पेड़। और यहाँ कश्मीर का पूरा आनंद सोनमर्ग गुलमर्ग यहाँ पर किया जाता है और बहुत ही शानदार सफ़र है ये। यहाँ पर फौजी सुरक्षा में बहुत ही तैनात हैं। एक तरफ से एक ही लाइन में चलने दिया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल क्रॉसिंग नहीं करने दिया जाता है। यहाँ पर यात्रियों की सेफ्टी के लिए फौजी लगे हुए हैं जो एक ही लाइन में सारे वाहनों को निकलवाते हैं। अब ये भी यहाँ पर बारिश हुई, जो झरने बह रहे हैं, जहाँ से पानी आ रहा है, पानी निकल करके दोस्तों। और सामने एक हादसा भी हुआ है, वारदात हो गई जिस कारण रोड काफ़ी समय से बंद था, अभी जाके वापस चालू किया। और यहाँ पर देखिए रोलर व हादसा हुआ था, सामान कुछ ही समय हटाने पहले, के लिए भी जिससे यहाँ एक पे सड़क बंद की गई तैयार थी। रहते हैं एनी टाइम, यहाँ से जिससे निकलना आप बिल्कुल बंद कभी कर भी दिया था। कोई भी यहाँ पर वारदात होती है तो उसको आप और रोलर एक और साइड में करके रोड का आप सारे तैयार वाहनों करने को के लिए निकाल सकते हैं। सारी सामग्री तैयार रहती हैं और फटाफट उसको तैयार करते हैं। ये देखिए यहाँ पर किसी बाढ़ या किसी कारण से ऊपर से मलबा बह करके आया पानी के साथ, जो इन गाड़ियों को एक तरफ फिसलाकर दुकानों के बाहर ले गया और ये सारा मलबा इधर रोड पर आकर गिरा। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, इससे आपको जान हानि भी हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई हानि नहीं हुई थी। हमने पूछा, बात की थी गांव वालों से, जिसमें इस प्रकार इनको वापस खिड़कियों से बाहर निकाला गया था, लोगों को जो गाड़ी में दब के फंस गए थे उनको। यहाँ पर एलेंटियाँ और रोड बनाने वाले सारे तैयार रहते हैं, किसी भी वक्त कहाँ पे भी हादसा होता है तो वहाँ तुरंत वहाँ पहुँच करके वहाँ पर वापस आगे पानी निकलने के लिए और वाहन निकलने के लिए रास्ता तुरंत बनाते हैं, तभी जाके आगे वापस यात्रा शुरू होती है। हमने आगे की यात्रा वापस स्टार्ट कर दी और यहाँ से सोनमर्ग होते हुए आगे बालटाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बिल्कुल नदी पास में बहती हुई और ऊपर से हिम संकलन होने के कारण पत्थरों का ढेर रोड के दोनों तरफ पड़ा हुआ है। पत्थरों को काट हटा करके बीच में सड़क बनाई हुई है। यहाँ पर आप आए तो बिल्कुल सावधानी रखें। यहाँ पर कई प्रकार के मोड़ हैं जिनसे आप बिल्कुल भी थोड़े चुके तो नदी में भी गिर सकते हैं या एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए आप पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर रहें। यहाँ से जैसे ही आप आगे निकलोगे, आगे बिल्कुल लंबे लंबे घने पेड़ हैं और रोड की साइड में जो पर्वत हैं, दो पर्वतों के बीच में सड़कें निकाली गई हैं और इन पर्वतों पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा और यहीं से आपकी शुरू होती है। हमने गाड़ी को पार्किंग में खड़ी की और ये देखिए सामने जो मशीनें पड़ी हैं उनमें आपकी गाड़ी में कोई विस्फोटक पदार्थ ना हो उसकी जांच की जाती है, तभी जाके हमें आगे प्रवेश मिलता है। और ये चेक पॉइंट बना हुआ है जिससे यात्रियों को सारा सामान इसके अंदर हो कर के मशीन के अंदर से गुजारना पड़ता है, तभी जा कर के जांच के बाद सुरक्षा के साथ आपको आगे जाने दिया जाता है। ट्रक ले छोड़ा नहीं गया। ये सारे भाई टेंट वाले हैं।
टेंट के कितने पैसे लेते हो एक बंदे के? पहले देखो, पहले देखेंगे, देख लेंगे, बताओ तो सही। और हम दो है, दो दूसरे लेडीज है और क्या। आप देखो। अरे दोस्तों देखिए हमारे भैरू भाई और हमारे ये इन्होंने कार्ड बना लिया यात्रा का। क्या आप यात्रा पर ऊपर जाना चाहोगे दर्शन के लिए? अच्छा अच्छा, अभी आपको परमिट मिल गया, अभी आप जा सकते हैं। पीछे जो कैंप लगा हुआ छावनी, उसमें ये यात्रा का मिलता है। जाने नहीं देते, ये नया नियम हो गया है। ये RFDIP का नया नियम लागू हुआ है, RDFI का। इसके बिना ऊपर नहीं जाने देते हैं। यात्रा कहीं कहीं परेशानी आती है। इसमें एक सिम चिप लगी होती है, उस चिप से क्या होता है कि टैग करके रखता है, उसमें GPS होता है जो अपने को सुव्यवस्थित तरीके से रखता है। इसी के बाद हम आगे चल रहे हैं वापस हम रहने के लिए। दोस्तों साइन बोर्ड का रूम का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है, ये देखिए रिसेप्शन बुकिंग का है। दोस्तों ये बालटाल रोड पे है। बालटाल सुबह अभी नाइट में 1 बजे से बारिश चालू हो गई थी, अभी सुबह के 6 बजे हैं और मौसम धीरे धीरे साफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन साइन बोर्ड वाले अभी यहाँ से यात्रा के लिए परमिट देते हैं या नहीं देते हैं, वो उसी के साथ में यात्रा का कंफर्म होगा। किस प्रकार ये देखिए दोस्तों, त्रिनेत्र सेवक समिति लंगर लगा हुआ है, बहुत ही शानदार। इस लाइन में कम से कम 10 लंगर लगे हुए हैं। हम इसके अंदर ले चलते हैं आपको। बहुत ही शानदार लंगर है, ऊपर से बूंदा बूंदी गिर रही है पानी। सब लोग चाय नाश्ता नहीं आ रहे हैं, लाइन में लग सर देखो हमें थोड़ा हंस के करना कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। महादेव जी के दर्शन कर लो। बहुत ही तरीके से सजा रखा है लंगर को। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अभी हम बर्फानी बाबा की यात्रा के लिए तैयार हैं और अब चढ़ाई करेंगे। जय बाबा बर्फानी। चलो दोस्तों देखिए भीड़ किस प्रकार लगी हुई है, किस प्रकार यात्री आ रहे हैं। और आज की यात्रा शुरू हो चुकी है। आज 6 जुलाई को यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्री लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमको भी रास्ता दे दो। देखिए दोस्तों किस प्रकार की यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इधर से घोड़े लेने पड़ते हैं, बालटाल में ये बेस कैंप है BSF का। घोड़े 4 घोड़े चाहिए, 4 घोड़े जाने के लिए और वापस आने के लिए। जाने के लिए ये जाने आने का किधर? जाने का ही है, आने का भी है, दोनों है। आने जाने का 8,000 सब घोड़े का, 4 घोड़ों का। एक घोड़े को। बहुत अच्छा। अभी बोलो आप कितने? दोस्तों हमें ये घोड़े मिल गए, अभी घोड़े पे बैठेंगे। देखिए अच्छा बोलो, मैं आ जाऊँ।
देखिए दोस्तों, घोड़े वाले सब यात्री सवार हो गए हैं और निकल चुके हैं यहाँ से बाबा की यात्रा के लिए, दर्शन के लिए। थोड़ा ऐसे ही हमारे घोड़े वाले भाई ने हमें बिठा लिया है, अभी हम उनके साथ में चल रहे हैं यात्रा पर। देखिए साथियों, हम यात्रा के लिए ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ से निकल चुके हैं यात्रा पर। और हम कुछ ही समय में हम ऊपर पहुँचने वाले हैं। यात्रा के लिए दोस्तों नीचे से घोड़ा ऊपर ले जाता है, जिसके सिंगल साइड के लगभग 2500 से 3000 रुपये चार्ज लेते हैं। आप कहीं ठगाए नहीं, वो क्या अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार के भाड़े बनते हैं और ज़्यादा ले लेते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की घटना के लिए फौजियों से मिलकर तुरंत आप राहत पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंगर लगे हुए हैं और यहाँ से ये मुख्य द्वार बने हुए हैं, इनसे प्रवेश करके अंदर बालटाल रूप से हम यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे भैरूनाथ और कमला भाभी जो आगे चल रहे हैं, किस प्रकार यात्रा का आनंद ले रहे हैं। देखिए फौजी भाई जो आगे बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ पर तिरंगा कितना बड़ा बना रखा है देखिए, और यहाँ सारे कपड़े तिरंगे के कलर के ही बना रखे हैं। जय हिंद जय भारत। दोस्तों पीछे से यात्री आगे आ रहे हैं। जय भोले जय भोले बम भोले। देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा, यहाँ दोनों तरफ शॉप लगी हुई है कपड़े की, ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े पहन सकते हैं। हमारे उनके साथ में रखो ना थोड़ा। यहाँ का मौसम बिल्कुल नेचुरल है, इतना क्लियर है कि आप देखते ही मौसम बनता है। जगह जगह रास्ते में कैंप लगे हुए हैं, भंडारे लगे हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं, जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद में आगे बढ़ सकते हैं यात्रा के लिए। अभी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों हमारी यात्रा भी शुरू हुई देश के अभी हम यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पर अब अमरनाथ जी के दर्शन करके वापस लौटेंगे। ये देखिए हमारे साथ में घोड़े पे बैठे हुए हैं। जय भोले जी, जय भोले बम भोले। साथियों यहाँ पर चेक पोस्ट के लिए हमें नीचे उतारा गया घोड़े से और अब पैदल चेक पोस्ट पे जाएंगे। हमारा यहाँ पर चेकिंग होगा यात्रा का, इसलिए इस साइड में लगे हैं। जय भोले जय भोले। हमारे भैरू भाई अभी त्रिशूल ले चुके हैं और शिव बन चुके हैं। देखिए यहाँ पर बेस कैंप में यहाँ पे ये हमारे कार्ड हैं, इस कार्ड से चेक कर रहे हैं, उसके बाद में जांच होने के बाद में आगे जाने देंगे यात्रियों को। दोस्तों हम 2 मील चेक पॉइंट और यहाँ से देखिए कितनी अधिक भीड़ है। कल दर्शन नहीं हुए थे, इसके लिए भोलेनाथ की क्या हुआ? आज दर्शन के लिए बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। कल दर्शन नहीं हो पाए थे, कल यात्रा रोक दी गई थी, इसलिए आज दर्शन ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखिए दोस्तों चारों तरफ भीड़ दिख रही है आपको। देखिए मोहम्मद रफी का परमिशन कार्ड किसी यात्री के पास है, तो यहाँ गेट के सामने आए, उसका इंतजार कर रहा है। परमिशन कार्ड लेकर घोड़े चढ़ रहे हैं ऊपर, यहाँ से खड़ी चढ़ाई है। ये 2 मील है। यहाँ पर इस तरफ देखिए कितने ध्वजा लगी हुई है, कितने झंडे लगे हुए हैं। ये 2 मील हैं और यहाँ से रेल पटरी 2.5 किलोमीटर हैं और बरारी मार्ग 6 किलोमीटर, संगम 10 किलोमीटर हैं और होली के गुफा, पवित्र गुफा है जो 13.5 किलोमीटर यहाँ से होती हैं। यहाँ से ये 2 मील है, 2 मील से यात्रा स्टार्ट होती है। कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ही काफ़ी संख्या में यहाँ पर यात्रु श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। कम से कम 2 घंटे हमें इस लाइन में लगे हुए हो गए हैं। दोस्तों देखिए खड़ी चढ़ाई है ये पूरी। यहाँ से अगला चिकित्सालय 1 किलोमीटर और 700 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पूरा
यात्रा किस प्रकार की खड़ी चढ़ाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर यात्री सांस लेने के लिए यहाँ छांव में बैठे हैं। फौजी साहब तैनात हैं सुरक्षा में। उधर से चढ़ के वापस इधर आना है। खड़ी चढ़ाई देखिए दोस्तों किस प्रकार ये संगम है, त्रिवेणी संगम। दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हुई हैं। किस प्रकार अमरनाथ यात्रा चल रही है। लाइन से लाइन, एक लाइन में घोड़े चल रहे हैं यात्री, और सारे एक एक लाइन में लगे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यात्रा के लिए जम्मू पहुंचना होता है। अगर आप रेलगाड़ी मार्ग से या बस से आते हैं तो फिर वहां से श्रीनगर आना पड़ता है। अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है। फिर वहां से बालटाल के लिए शटल टैक्सी भी मिलती हैं और आप स्पेशल टैक्सी भी भाड़े करके जा सकते हैं। या फिर पहलगाम की ओर जाना होता है, पहलगाम भी आप मारुति लेके जा सकते हैं। और फिर वहाँ से आपको पैदल या फिर घोड़े पे या फिर पालकी से आपको यात्रा करनी पड़ती है। और पालकी का लगभग ऊपर चढ़ यात्रा और करके वापस नीचे लाने के लगभग 12,000 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति प्रति यात्री। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो बालटाल से पंचतरणी तक के हेलीकॉप्टर का लगभग अनुमानित 8,000 के लगभग किराया है, जिसमें लाना ले जाना दोनों रहता है। या फिर पहलगाम से पंचतरणी तक रहता है, उसका भी लगभग 8-9 हज़ार के लगभग उसका किराया रहता है, जो आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। देखिए यहाँ के ग्लेशियर और नज़ारे बहुत ही शानदार हैं, जहाँ देखते ही ऐसे स्वर्ग जैसा अनुभूत होता है। जैसे ही आप रेल पटरी में पहुंचोगे, वहां पर मुरादाबाद वालों का यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। बहुत ही शानदार भंडारा है, जहाँ पर आपको चाय नाश्ता एवं खाने की व्यवस्था भी पूरी है और बैठने सोने की व्यवस्था भी है। यहाँ से जैसे आप ऊपर चढ़ोगे, यहाँ पर एक पंडाल सोने बैठने के लिए है और एक पंडाल ऊपर खाने पीने के लिए और बैठने के लिए है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रेल पटरी वाला लंगर है। यहाँ पर सबसे पहले आप प्लेट लेते हैं। यहाँ पर दाल चावल, सब्जी रोटी एवं कई प्रकार की मिठाइयाँ भी अवेलेबल हैं, जैसे खीर, सेवइयाँ, हलवा आदि प्रकार के, रोटी, सब्जियाँ भी कई प्रकार की, 2-3 प्रकार की सब्जियाँ, दाल चावल, पराठे, सेवइयाँ और ये आंवले का मुरब्बा, पानी पूरी और पराठे और डोसा, मसाला डोसा, कई प्रकार की सारी फैसिलिटी हैं। जहाँ पर देखिए दोस्तों लाइन में लगे हुए हैं सारे भक्तगण। जय बाबा की जय, बाबा बर्फानी। जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो अपने अपने घोड़ों को पानी वानी पिलाते हैं और पानी पीने के बाद में वापस आगे की यात्रा शुरू होती है। ये देखिए बहुत ही पुराना मौसम है और बहुत ही आनंद आ रहा है आज यात्रा में। वो सामने दिखते होंगे आपको, इधर ये नदी बह रही है। जैसे ही वापस पीछे बैठोगे, बाबा हमारे पीछे हैं। जय हिंद। चढ़ाई हैं दोस्तों, खड़ी चढ़ाई हैं। आगे कितनी लंबी चढ़ाई है देखिए आप ऊपर तक। इसलिए इसको अमरनाथ की बहुत ही कठिन यात्रा कहा जाता है। और यहाँ पर आने से केवल नाम सुनने से ही देखिए दोस्तों ऊपर ये पहाड़ है, ये कभी भी बारिश से इससे पत्थर खिसकना, हिल स्लाइडिंग होना ये हो सकता है। कई बार हो चुका है यहाँ पर। ये देखा आधा पर्वत इस प्रकार टूटा हुआ है और अभी हम यहाँ खड़े हैं। बारिश कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा, बाकी डर लगता है। थोड़े पैदल इस तरह यात्रा कर रहे हैं। इधर एक तरफ बिल्कुल खाई है, खड़ी खाई देखिए। देखिए यहाँ बरारी मार्ग में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ पर फिसलन भी हो रही है, मौसम खराब होने की वजह से, धूप नहीं निकली इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं लोग।
से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, अभी दिख रही है हमें। ये देखिए वहाँ से ये नीचे जैसे हल्के गुफा के नीचे बेस कैंप लगा हुआ है, उससे हम दूरी पर बालटाल वाले रूट से, बालटाल वाले रास्ते से होते हुए हम यात्रा कर रहे हैं। अभी इतना है। देखिए दोस्तों हम गुफा के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ से गुफा आधा किलोमीटर दूरी पर है। और बहुत ही सुबह सुबह ठंड का मौसम है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। और यहाँ पर देखिए लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं। गर्म पानी आपको 10 रुपये बाल्टी में मिल जाएगा, जिससे आप स्नान ध्यान करके फिर आप यात्रा के लिए आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी बनी हुई, टेंट वेंट सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर लंगर भी है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बालटाल कितना पैसा लेता हूँ बड़ा है? 3,000 थोड़ी लेते हैं यार, उतरने में इतना थोड़ी लगता है। उतरने में तो पैदल ही उतर जाएंगे। बहुत ही शानदार सुहाना मौसम है यहाँ पर। ये है लंगर यहाँ पर आप खाना पीना कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क रहता है। और चारों तरफ दुकानें लगी है दोनों साइड। देखिए दोस्तों, ये अमरनाथ करनाल वालों का भंडारा है। यहाँ पर चाय के लिए लाइन लग रही है। जय भोले बम भोले। देखिए दोस्तों, मन की इच्छा होनी चाहिए केवल दर्शन की। ये बंदे भी देखो किस तरह यात्रा करने। कहाँ से हो भाई आप? हरिद्वार से। बहुत अच्छा, दर्शन हो गए? जा रहे हैं, ठीक। मन की इच्छा होनी चाहिए, बाकी दर्शन कोई दुर्लभ नहीं है। आप बाबा के सामने 2 कदम फैलाओ, बाबा 4 कदम आपके सामने आ जाएंगे। चलो 1 2 आए कहाँ अभी? 4 कदम आगे आपको दिख नहीं रहे। आप बहुत कठिन यात्रा है। यात्रा कैसे फुल चढ़ रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी रहती है यहाँ पर। हाँ। आपको तो नहीं चढ़ रहा श्वास? थोड़ा चढ़ रहा है। दोस्तों, अगर कोई यात्री खो जाता है या फिर आगे पीछे हो जाता है और आपको वापस नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ये पंचकुंडला सूचना केंद्र है। जैसे मेवा भीलवाड़ा वाले, हाँ, जैसे मेवा भीलवाड़ा वाले, जहाँ भी वो अपने दोस्त मित्र ईश्वरनाथ को आके मिले, इस प्रकार से यहाँ पंचकुंडला में आकर के अनाउंस करा सकते हैं। तब जाके आपको सभी साथी मिल जाएंगे, उन तक आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी। ये देखिए पंचकुंडला अनाउंस कैंप है, ये नीचे बना हुआ है। देखिए बाबा जी, दर्शन हो गए बाबा, दर्शन हो गए। इनको श्वास चढ़ने के कारण बाबा बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठंड भी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, -, डिग्री में टेम्परेचर रहता है यहाँ का। बर्फ जमने की संभावना रहती है। जमने की क्या, चारों तरफ बर्फ ही बना। बाबा जी दर्शन हो गए? कितने बजे गए? 5 बजे। मौन व्रत है इनका। दोस्तों, अभी हम अमरनाथ भोले की गुफा के पास में जा रहे हैं, दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। और कुछ ही दूरी पर है, मात्र कुछ मिनट बाकी रह गए दर्शन के। ये भोले बाबा का अखाड़ा है। यहाँ पर बाबा ही बैठते हैं, बाबा विराजते हैं यहाँ। बम बोले। ये देखिए विभूति से स्नान करके आए हैं बाबा जी। हाँ। कहाँ से हो आप? उड़ीसा जगन्नाथपुरी से। दर्शन हो गए आपके? अभी होंगे? हाँ, हो गया। अच्छा। अभी हमने 1 महीना रहने वाला है। 1 महीना यहाँ रहोगे? आपको ठंड नहीं लगता इतने बर्फ में? नहीं। वाह, तो हर साल आता है ना। हाँ। भक्ति, यही तो भक्ति है बाबा जी की। देखिए किस प्रकार बाबा जी विभूति लगाते हुए
अपनी तपस्या में लीन होते हुए अभी यहाँ पे धुनी चालू कर रहे हैं। जय बोले जय बोले। दोस्तों ये पानी बहता हुआ इस बर्फ के नीचे से पानी निकल रहा है। देखिए ऊपर से बिल्कुल पता नहीं चलता है कि यहाँ पे नदी होगी, लेकिन यहाँ पे भी एक नदी है। जय बोले बाप। हाय गाइस, हम अभी गुफा के पास में पहुँच चुके हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ के। जय बोले जय बोले जय बोले। मातरम मातरम। बहुत ही कठिन रास्ता है और आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तब जाके यहाँ पहुँचे बाबा के दर्शन के लिए। जय हिंद जय बोले तुम बम बोले। हेलो गाइस, नमस्कार। भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा पानी। दोस्तों आज हम बाबा अमरनाथ के यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। सामने आपको गुफा दिख रही है, पास में गुफा। अभी हम जाके दर्शन करेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ है इस बार। 2 दिन की बर्फबारी के कारण, बरसात के कारण यहाँ पर मौसम बिल्कुल ख़राब रहा। इस कारण से अभी आज 2 दिन से वापस यात्रा हुई है। अभी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और आप भी दर्शन के लिए आ सकते। अभी मौसम साफ है। जय हिंद जय भारत। देखिए दोस्तों यहाँ पे बर्फ़ पिघलता हुआ, पानी गिरने से बर्फ़ पिघल रहा है। जय बोले बम बोले बम बोले जय बोले। दोस्तों यहाँ पर आराम करने के लिए सांस चढ़ जाता है आपको यात्रा के दौरान, तो आप रुक के थोड़ा आराम कर सकते हैं। सामने गुफा है दोस्तों, बिल्कुल सामने, बहुत ही करीब से वीडियो है। इससे आगे मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, तो मैं आप ऐसा वीडियो नहीं बता पाऊँगा। मोबाइल कैमरा कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक यहाँ पे अमरनाथ में बर्फ़ जमा हुआ है, बहुत ही बड़ा ज़्यादा मात्रा में बर्फ़। ये देखिए आज का सुनहरा दृश्य। ये देखिए हमारे साथी बम बोले बम बोले। यात्री दर्शन करके वापस आते हुए। तो बताइए आप दर्शन के लिए कब आ गए? सर हम 6 तारीख को वहाँ से पहलगाम से रवाना हुए थे और फिर कल चंदनवाड़ी पहुँच गए थे। फिर आज सुबह वहाँ से चंदनवाड़ी से रवाना होके और हमने सुबह यहाँ से दर्शन कर लिया। पंचतरणी में रोका होगा? हाँ, पंचतरणी में सुबह वहाँ से 6 किलोमीटर की चढ़ाई करके अभी गुफा बाबा बर्फीला नाथ के दर्शन हो गए। अच्छा, और अब हम गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे। अच्छा, दर्शन हो गए आपके? हाँ सर, दर्शन हो गए सर। आप नागौर से हो? हम नागौर, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट डीडवाना शहर सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धनराज कच्चावा, सैनी माली। अच्छा, माली है ना? माली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन के बाद लोग वापस रवाना हुए हैं। देखिए घोड़े की कितनी भीड़ लगी हुई, उधर ऊपर देखिए। ये रास्ता जय बोले जय बम बोले बम बोले। वापस यात्रा के लिए निकल चुके हैं। देखिए दोस्तों ऊपर से झरना बहता हुआ यहाँ आते आते तो गायब हो जाता है। बर्फ़ के नीचे से पानी निकलने लगता है और बर्फ़ के ऊपर यात्री यात्रा करते हुए देखिए दोस्तों, एक तरफ खाई है और एक तरफ
पहाड़ है और बीच में केवल सुंदर रास्ता है दर्शन करने का। नीचे देखिए, नीचे जाए तो बर्फ और नदी, देखिए बर्फ गिर गिर के टूटता हुआ। जगह से आगे कर रहा आप घबराना दिमाग अपना ये हमारी देखिए दोस्तों बरारी टॉप से जैसे ही आगे निकलोगे यहाँ पर इस तरह के पुल बने हुए, ऊपर से झरना बहता हुआ। देखिए हेलो गाइस, आज 7 जुलाई है। बहुत धूप पड़ रहा है, यात्रा के लिए अच्छा दिन है। किसी को जाना हो तो अच्छा है, जा सकते हो। अमरनाथ यात्रा पर बाबा की ऊपर दर्शन चालू है, यात्रा खुली हुई है, यात्रा भी खुली है। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार मौसम है और ये देखिए मौसम एकदम क्लियर है, साफ खुला हुआ धूप निकली हुई है, इसलिए आप